लक्षद्वीप समूह और अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिस वजह से कल तक एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। ये तोक़ते नाम का तूफान अगले 3 दिन तक गुजरात, महाराष्ट्र और केरल के तटों पर टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने एनडीआरएफ के 53 दलों को राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगा दिया है। इस बीच पीएम मोदी खुद पल पल की अपडेट ले रहे हैं। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें उन्होंने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और घर घर जाकर कोविड टेस्ट किए जाने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएं और आशा कार्यकर्ताओं से मिलकर कोविड की लड़ाई में तेजी लाई जाए। पीएम मोदी ने कहा कि गाँवों तक ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजाम हो। समय की मांग है कि स्थानीय स्तर पर रोकथाम की रणनीति अपनाई जाए। चक्रवाती तूफान के असर के कारण अभी से ही दक्षिण भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश और गर्जीला तूफान देखा जा रहा है। केरल में मूसलाधार बारिश होने और तेज हवाएं चलने से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति घंटों तक बाधित है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने से तटीय इलाकों में जनजीवन बाधित हो गया है। राज्य में कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और मकानों और वाहनों पर गिर गए। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। साइक्लोन तोक़ते को देखते हुए कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। विस्तारा एयरलाइंस ने कहा है कि चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा और अहमदाबाद के लिए उड़ानें 17 मई 2021 तक प्रभावित रहने वाली हैं। वहीं आईएमडी ने कहा है कि 16 से 19 मई के बीच पूरी संभावना है कि 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ एक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हिरण को कुत्तों ने नोचकर घायल कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम घायल हिरण को अपने साथ ले गई, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं गांव की ओर हिरण कहां से आया, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के बाघा मऊ गाँव में अचानक आए हिरण को कुत्तों ने घेर कर हमला कर दिया। इस हमले में हिरण घायल हो गया। गांव वालों ने जब हिरण को कुत्तों के झुंड से फंसा देखा तो उन्होंने कुत्ते को वहां से भगाया, जिसके बाद बमुश्किल उसकी जान बच सकी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के तटीय जिलों में प्राधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए चौकन्ना रहने और साजो सामान को तैयार रखने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि चौकन्ना रहिए और जहां भी जरूरत पड़े बचाव अभियान चलाएं। इस चक्रवात का असर पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिलों में पड़ सकता है और इन जिलों के जिलाधीशों को बचाव उपकरण और श्रम बल के लिहाज से सभी आवश्यक एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। गंगा में तैर रहे शवों ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। गंगा के पानी की शुद्धता जानने के लिए सरकार ने आईआईटी के वैज्ञानिकों से रिपोर्ट मांगी है। आईआईटी के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर विनोद तारे का कहना है कि गंगा में इतनी संख्या में शवों का मिलना गंभीर मसला है। महामारी के दौर में ये और भी घातक हो सकता है। ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के हैं या नहीं, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन शवों से पानी दूषित होता है। ऐसे में गंगा के किनारे रहने वालों को चर्म संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। गंगा में शव बहाने पर कई सालों से रोक लगी थी। इस वजह से गंगा की स्थिति भी थोड़ी सुधरी थी, लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या में शवों का मिलना चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,26,098 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 3,890 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि इस दौरान 3,53,299 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए, यानी कि 31,091 एक्टिव केस कम हुए। कोरोना के कुल मामले बढ़कर 2,43,72,907 पहुँच गए हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 2,66,207 पहुँच गई है। दिल्ली में आज सुबह से ही बादलों की आवाजाही जारी है। शनिवार को मौसम विभाग ने दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पिछले 24 घंटे में पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी हैं। झारखंड की राजधानी रांची, बोकारो, रामगढ़ में अगले 2-3 घंटों में बारिश हो सकती है। पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मगर झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 3-4 दिनों तक अब रांची का मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।